बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। अगर चौधरी साहब की जीवनी के बारे में बात करें, चौधरी साहब एक छोटे से मीरपुर गांव की मड़ैया में पैदा हुए। 5 भाई और बहनों में से 5 भाई बहन थे और उनमें सबसे चतुर, कहते ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। शुरू से ही आभास हो रहा था परिवार को भी हुई कि भाई ये जरूर कुछ ना कुछ करिश्मा कर देता है। कहावतें झूठी नहीं होती, कहते हैं कि भाई वो अभी एक आज मैं डीएम हाथरस का एक फ़ोटो देख रहा था, दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। तो उनसे पूछा कि आपके बच्चों में कौन थे, तो उन्होंने कहा मेरा जो लड़का है ये काफ़ी एक्टिव है, आज सरकारी स्कूल में डीएम में आज ही अखबार में है, कल करा अखबार में ना आप देखा। चौधरी साहब गरीब परिवार में पले बड़े हुए, अपनी शिक्षा एक साधारण गांव के स्कूल में शुरू की, उसके बाद मैट्रिक मेरठ से और अपनी वकालत की पढ़ाई उन्होंने आगरा से, वकालत करने के बाद आगरा से उन्होंने अपना वकालत का जो मिशन था वो गाजियाबाद में शुरू। बड़ा अच्छा लगता है जब आज लोग चर्चा करते, किताब पढ़ते कि चौधरी साहब जो केस लड़ते थे वो भी वही केस लड़ते थे जिसमें सत्यता होती। आज की आपाधापी दुनिया में तो लाओ लाओ लाओ, लेकिन वो नहीं, उसी केस को लड़ते थे, सत्यता दिखाई दी। चौधरी साहब का जीवन एक बहुत ही संघर्षमय जीवन था। कांग्रेस से प्रभावित होकर के उन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस का गठन करा, लेकिन कांग्रेस की रीति और नीति हमेशा से ही खराब रही, उसकी मानसिकता हमेशा से ही गलत रही, यूज करो थ्रो। चौधरी साहब प्रभावित हुए, उन्होंने गठन किया। तो गठन करने के बाद 1930 में हिंडन नदी पर उन्होंने नमक बनाया। उस समय नमक बनाते पकड़े गए और 6 महीने के लिए जेल से आने के बाद उन्होंने फिर अपने जीवन को आंदोलन की आंधी बनाई कि अगर अब मैं जीऊँगा तो इस भारत माता को आज़ाद करा के जीऊँगा। उसमें पूरी उन्होंने ताकत लगाई। 1940 में फिर गोरों की बंदिश हुई, चौधरी साहब को गिरफ्तारी के ऑर्डर कर दिए गए, लेकिन उस समय भी उन्होंने बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद यहाँ पे क्रांतिकारी सेना तैयार की, चुप चुप जाके गए लोग तैयार थे। और किसी तरह कहते ना अपना ही आदमी कोई ना कोई होता है तो जो जीत कर दे, तो किसी ने सूचना दे दी कि चौधरी साहब को बुलंदशहर में अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया। 1.5 साल तक वो जेल में रहे। जेल से ही उन्होंने साहित्य किताबें लिखी और शास्त्र की किताबें आज भी इनकी दुनिया याद करती और पढ़ती। उससे ही किसानों के हित की बात करना, गरीबों के हित की बात करना, वंचितों के हित की बात करना और कैसे मेरा किसान आगे बढ़े। उन्होंने कहा भी कि देश के विकास का रास्ता किसान के खेत और खलिहान से होकर निकलता। उन्हें पता थी कि किसान की पावर क्या, किसान ताकत क्या, तो इसलिए किसानों के मुद्दे उठाते। आज का दिन किसान दिवस के रूप में मनाते। तो ऐसा नेता हमारे बीच में था जिसने उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की रीति और नीति हमेशा खराब रही है। प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री तो बना दिए, लेकिन वो सदन नहीं क्यों नहीं। चौधरी साहब के जो मन पेट में होता था ना, जो मन में होता था वो उनके मुंह पे होता। वो डरते नहीं थे सत्य का बोलने के लिए, चाहे जो हो जाए, सत्य बात को कहना ही कहना है। और उसी का परिणाम था उनकी अच्छी बातें लोगों को झेलते थे। सत्यवादी थे, अपने देश के प्रति प्यार, स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जनता का और आपका प्यार इतना था उन्हें, कभी उन्होंने हार का मुंह नहीं। छतरौली से 4 बार विधायक रहे, बागपत से 4 बार सांसद रहे। इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी चौधरी साहब में घमंड नाम की चीज़ नहीं। हाँ, थोड़े साहब ने बताया
कि या तो बहुत नफरत करते थे या बहुत प्यार करते थे। जिससे प्यार करा तो दिल खोल के करा, और नफरत करी तो दिल खोल के करी, क्योंकि अंदर पेट पाप नहीं था। जो कहना वो कह दिया, जो होगा देखा जाएगा। उसी का एक उदाहरण मैं आपको बताता। चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के दामाद किसी ने बताया कि भाई बजाज स्कूटर में उस समय सब्सिडी मिलती थी। तो किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का कोटा होता है, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, दिल्ली के रहने वाले थे तो आपको बजाज बिना सब्सिडी के मिल जाएगी। तो गए, उन्होंने जाकर वहाँ उनके पीए से बात करी और वो स्कूटर ले लिया। उन्होंने सोची चलते चलते सीएम साहब से भी नमस्ते कर दिया, रिश्तेदार के पास बैठने। तो उनके मिलने गए तो उन्होंने पूछा और भाई कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा आना क्या हुआ, आपका एक कोटा था स्कूटर का, तो वो लेने आए थे। तो उन्होंने आड़ हलाई और पीए को बुलाया और पीए को करा कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं, यूपी के नहीं, इसलिए इनका कोटा तत्काल रद्द करो और इन पे पैसे ऐसे चौधरी मतलब अपना एक कभी जिंदगी में उन्होंने लिया नहीं, दिया ही दिया। लिया बहुत कम होगा और दिया बहुत होगा। विशेषता चौधरी साहब की कभी रास्ते से निकलने गाड़ी रोक ली, हम लोग सीखना। उनकी जीवन गति पढ़नी, जीवन बहुत लंबा नहीं है, पता नहीं कब किस दिन बुलावा आ जाए और चले जाए, लेकिन आप जब तक भी जियो, जब तक साफ सुथरे रहो, मन में काला मत रहो, इसका गुरा इसका क्या करना, तेरा तुझको और पण क्या लागे, सब हम लोग केवल यहाँ डिसीजन मेकर नहीं है, हम एक इंसान के रूप में छोटे से छोटा रूप, या केवल पृथ्वी लोग को भ्रमण करने आए, जो हमें भगवान ने लीलाएं दी उसे करने आए। छल कपाट पाप इसका ले इसका लूट वो चौधरी साहब में नहीं था। चौधरी साहब की एक कहानी और मैं आपको बताता हूँ कि अपने गांव नूरपुर की मड़ैया आए तो किसान ने कहा जी वो मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। तो क्यों के पैसे मांगे। तो चौधरी साहब थाने में गए, अपना भेष बदल गए, तो वहाँ के भी FIR करनी है। तो वहाँ के बाबू ने कहा भाई FIR तो हो जाएगी, 35 रुपये लगेंगे। तो उन्होंने निकाल के 35 रुपये दे दिए और FIR करा दी। FIR कराने के बाद वो बाबू बोला जी साइन कर दो। तो जब उन्होंने साइन करके लिखा और जैसे ही मोहर मारी तो पूरा का पूरा थाना पूरा थाना उन्होंने वहाँ सस्पेंड करा। तो कैसे किसानों को स्थिति से कि प्रधानमंत्री के रूप में भी ये थाने में चले गए आपकी रक्षा और शिक्षा। तो एक से एक कहानी चौधरी साहब की है, और कांग्रेस हमेशा उनके बारे में नेगेटिव सोचती रही, अपना स्वार्थ करती रही और उनकी टांग खींचती रही। जैसे ही वो प्रधानमंत्री की शपथ ली, इंदिरा गांधी जी गुलदस्ता लिए बैठी थी, प्रधानमंत्री जाएंगे तो प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल तो ये प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे कोई भी हो सबको वहाँ जाना। वो बैठी रही, किसी ने कहा कि भाई चौधरी साहब से कि बोलो नहीं, जो प्रोटोकॉल है जो जैसी व्यवस्था उसी में चलना। उससे इंदिरा गांधी जी बहुत नाराज हुई, उन्होंने उसी दिन चुन लिया, बने भी नहीं थे, उसी दिन डिसीजन ले लिया क्योंकि जो टाइम 7 महीने का उन्हें स्पीकर ने दिया उसी टाइम ज़्यादा एक दिन में दिया। कांग्रेस के कारण ही चौधरी साहब पसंद हमेशा कांग्रेस की नीति फूट डालो और शासन करो। आज उसी का परिणाम है कि आज 0 से 0 हो गई ना। अभी कल परसों की घटना है, 8 समाज से हमारे उपराष्ट्रपति आते, आपने देखा होगा किस तरह से उनकी वीडियो बनाई, किस तरह से उनका अपमान करा। एक जाट का अपमान सीट पर बैठे, एक संवैधानिक सीट पर बैठे उपराष्ट्रपति का अपमान करना। तो ये कांग्रेस की जो नीयत है उसको दर्शाती है कि जाटों के प्रति उसमें कितनी नफरत, कितनी वो नफरत करती। और इसी का परिणाम है कि आज दिन बाई दिन खत्म होती है। तो वो दिन दूर नहीं है जो आदरणीय मोदी जी ने कहा कांग्रेस भगाओ और देश बचाओ। अगर इनकी यही नीयत और नियति रही तो निश्चित रूप से ये खत्म होना भी। 70 साल दिए आप लोगों ने, खूब राज करने का मौका दिया, केवल परिवारवाद, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इसके अलावा कुछ कराओ तो बताओ। सरकार में दलाली, घर से निकले तो बम, बस में बैठे तो बम, ट्रेन में बैठे तो बम। एक पूरे देश में भय का माहौल था। 2014 से पहले की बात करें तो पता ही नहीं कि सुबह के शाम को वापस आने नहीं आए। तो कांग्रेस हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने दलालों के लिए काम करती रही। जब भी वो देखो 70 साल बनाम 10 साल,
ये मोदी जी के 10 साल पूरे हुए। 10 साल में देश की व्यवस्था भूत होना भविष्य थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज यही देश है, ना सीमाएँ सुरक्षित है, हिम्मत नहीं है वहाँ पर किसी है। वही है, पूरे विदेश में देश में बाहर चले जाओ, देश का सम्मान, G20 की अध्यक्षता, चंद्रमा 3 का उतरना, वैक्सीन का बनना, ये ऐसी चीज़ें। राम मंदिर का निर्माण 22 तारीख को पहले की सरकार ने तारीख बता दी थी, और आज मोदी जी ने तारीख क्या बता दी, मंदिर भी बना दिया और उसका शिलान्यास भी है। बस आप सब आमंत्रित रूप में जाएंगे। तो मोदी जी ने वो काम करे। ये गरीब परिवार से हैं, एक गरीब की स्थिति को जानते हैं, वास्तव में गरीबी होती है। तो साहब ने एक दिन कह दिया कि जो महलों में रहने वाले लोग हैं ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इनको तो वास्तविक किसी का पता नहीं है। इसलिए कोई सा का विरोध तो शहरी लोग करते थे, लेकिन वो करते उसे बनाओ अपनी जमीनी देश। जैसे मोदी जी बने हैं तो गरीब की आवाज़ आज हर गरीब, हर मजदूर है, हर तारा है मंत्री, सबके लिए सोचते कि मेरा कैसे। और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण करता। अगर कोई अखंड भारत का सपना देखती है, या कोई भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत का देखती है, या विकासशील भारत को विकसित बनाने का सपना देखती है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी। मैं तो आप सबसे इतना ही अनुरोध करूँगा, 2024 का चुनाव है और आप सब लोग एक एक परिवार में 200, 300 आदमी से बात करने की क्षमता है, तो आप सब ये चर्चा भी करें 2024 की, क्योंकि मोदी जी को चुनाव जिताना क्यों जरूरी है, उसके तथ्य ही बताओ। मोदी जी का चुनाव का मतलब है अपने बच्चों के आगे स्वच्छ, सुरक्षा और आगे बढ़े, ऐसी गारंटी। आज यही देश है, कभी 12वीं इकोनॉमी से नीचे नहीं आया। केवल मोदी जी ने 10 साल में 5वीं अर्थव्यवस्था में आज है। वही गोरे जो अंग्रेज हम पे राज करते थे, आज हमसे पीछे। और कितना गौरव का विषय जब मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी, जैसे ही 2024 का चुनाव जीतेंगे तो ये दुनिया की व्यवस्था में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना। अब हम सब, मेरी उम्र 50 साल के आसपास है, जब मैं बच्चा था तो देखते थे हमारे यहाँ अगर कोई गैस सिलेंडर लेते तो VIP को MP MLA के साइन करा लाओ तो सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी ने बनने के बाद सबसे पहले VIP दाल बत्ती बंद कर। और अगर सिलेंडर भरवाने की बात आती तो किसान सुबह बुग्गी लेके निकलता था बेटा, और शाम तक शहर पहुंचता था, और शाम को शहर गया तो शटर डाउन, आते आते पता पड़ी कि भैया वो तो फिर कल नंबर आएगा। घर पहुंचे, मैडम ने कहा क्या हुआ सिलेंडर का, जब तक पहुंचा लंबी लाइन थी वो। और आज गली गली में आवाज मारते सिलेंडर ले लो जी, सिलेंडर ले लो जी, सिलेंडर। यूरिया में लाइन लगती थी, लंबी लाइन। यूरिया का भ्रष्टाचार खत्म करा नीमकोटला। तो कितनी बात है, 370-35 से हटा के आपको अधिकार दिया जो आपको छीन लिया था कांग्रेस ने। अपने ही देश में अगर परमिट लेना पड़े तो इससे बड़ी वंचितता क्या हो सकती है। और बाबा का तो कमाल ही है, बाबा तो बाबा ही है। जबसे पूज्य महाराज जी आपने प्रदेश की कमान संभाली, तब से राम राज्य कर दिया। किसी गुटों का प्रदेश, गुंडों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, रंगदारी का प्रदेश, कब्जेदारों का प्रदेश। और आज गुंडे और बदमाश नाड़ में तख्ती पहन के जाते हैं थाने में कि भाई मुझे बंद कर दे, यानी बाबा का बिल्डोजर चल जाएगा, फिर वहां से आना मुमकिन नहीं। आज वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाले और बाहर वाले, हरियाणा वाले कहते थे उत्तर प्रदेश शादी करने नहीं जाएंगे। चाचा की शादी करने कहा है, बाहर वाले आ रहे तो मना करके चलेगा भाई चाचा की शादी नहीं करें। तो क्यों, यहाँ से जैसे ही डोली जाएगी या अपनी बेटी को लेने आएंगे तो रस्सियाँ लटके रहेंगे, जान भी जाएगी और माल भी। ऐसा उत्तर प्रदेश था ये। और आज 1 करोड़ का सोना लेके भेज दो, रात के 12 बजे भी किसी माँ बहन को, किसी गुंडे में हिम्मत नहीं है तुम्हारी तरफ आँख उठा के देंगे। स्कूल से जाना है तो बाप बेटा तैयार करता था कि पहले बेटी को छोड़ने जाऊँगा और फिर लेने जाऊँगा, और नहीं लेने का किसी कारण तो चिंता रहती थी लकीर की बेटी सुरक्षित आएगी भी नहीं है। और आज बेटी को अकेली भेज दो और अकेली आ जाए, किसी में हिम्मत नहीं, आँख उठा के भी देख ले। ये योगी जी की परम योगी लगातार इस प्रदेश को, ऊँटों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, गुंडई का प्रदेश, आज स्वर्णमयी प्रदेश है।
करोड़ के एमओयू साइन हुए। आप विश्वास करोगे? आज देश और विदेश के हर व्यापारी की इच्छा यही है कि मैं उत्तर प्रदेश में आशियाना बनाऊं और उत्तर प्रदेश में व्यापार धंधा। ये है लॉ एंड ऑर्डर। किसान परेशान था, रात को चोर आ जाएगा भैंस खोल ले जाएगा, बेचारा लट्ठे लेके बैठता था, भैंस की पगड़ी बांधता था, अपने कहीं चोर ना आ जाए। आज आराम से सोता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना चेंज। अगर 2017 की बात करें तो इसी उत्तर प्रदेश को देख लो, और 2014 से पहले की बात करें तो देश को देख लो। आखिर देखो, सरकार ही तो बदली है, सरकार तो चलती चली आई, आज़ादी के बाद नहीं चलती है। केवल बदला मुनाइंदा काम करने वाले जिन्होंने देखा 140 करोड़ मेरी जनता, बाबा जी 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की मेरा घर है, मेरा घर नहीं, दिन रात लगे रहते। और आज राम राज्य है। मैं यहाँ का विधायक आपने बनाया, मेरे विधायक बनने के बाद मुझे तो पता नहीं कि भाई कहीं कोई अप्रिय घटना होती है। आपकी लड़ाई बखूबी लड़ता हूँ, कोई भी हो। मैं कहता हूँ एक पैसा देने की जरूरत नहीं, भ्रष्टाचार की जंग में लड़ूंगा। थाना हो, कचहरी हो, तहसील हो, पुलिस हो, अस्पताल हो, बिजली हो, पानी हो, और सारी लड़ता भी हो, वो भी लड़ता। जो मौका आपको दिया भगवान ने, उस मौके का सभी को उतना करो जो चाहे। विधायक तो आए गए चले जाएंगे, आती रही, बनते रहे, चलते रहे, लेकिन कुछ करने की तमन्ना दिल में है। तो जो तमन्ना है उसे कर होगा वही जो राम रच रखा। जब जिला पंचायत था, जब बना तो आपने देखा कि कितने संघर्ष के बाद वो सीट मिली, और सीट भी मिली तो वही पूरी न हुई। चलो कोई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा, फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान, कि कहीं ना कहीं जो आपके नसीब में से कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कर्म आपका ठीक होना, कर्म आपका ठीक होना, लगन हो, राष्ट्र के प्रति प्यार हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, आपस में संगठित रहे, अपनी बातों का समाधान ज़्यादातर अपने आपस में मिलकर करें। वो भी तो करते तो कोई नई बात थोड़ी है। मैं यहाँ रोज फेसबुक का अपडेट देता हूँ, सुबह 6 बजे आपकी सुनवाई के लिए बैठ जाता हूँ, और सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक आपके क्षेत्र में दिखता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं विधायक हूँ, अगर मेरी जनता का कहीं एक भी बूंद पसीना करेगा तो प्रदीप चौधरी रात दिन यही लगन है कि भाई कोई भी आदमी, अभी 1.5-2 साल 1.25 करोड़ के करीब गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित कोई है कैंसर से, तो उन्हें